हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल आर एस टीचर अकेडमी पर। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं टीचिंग एड्स यानी कि शिक्षण सहायक सामग्री क्या होती हैं, कितने प्रकार की होती हैं, इन सभी के बारे में हम डिटेल डिस्कस करने वाले हैं इस वीडियो में। तो बने रहिए हमारे साथ वीडियो के लास्ट तक। तो चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हम बात करेंगे शिक्षण सहायक सामग्री यानी कि टीचिंग एड्स होता क्या है। तो देखिए, जब एक बच्चा या एक शिक्षक कक्षा में अध्यापन करता है तो वह बच्चों को अवधारणा समझाने के लिए यानी कॉन्सेप्ट को समझाने के लिए विभिन्न प्रकार की सामग्रियों का प्रयोग करता है, जैसे श्यामपट्ट, पाठ्यपुस्तक, चार्ट, चित्र आदि। तो इस या इन शिक्षण सामग्रियों को शिक्षण सहायक सामग्री कहा जाता है। देखिए, कोई भी शिक्षक है जब वो अपना अध्यापन कार्य करता है यानी कि कक्षा में पढ़ाता है तो वह कोई भी सब्जेक्ट का कोई भी कॉन्सेप्ट है, कोई भी अवधारणा है, कोई भी टॉपिक है, तो उसको समझाने के लिए जिन जिन सामग्रियों का प्रयोग करता है उसको हम शिक्षक सहायक सामग्रियाँ कहते हैं। जैसे आपका श्यामपट्ट हो गया, आपका ब्लैक बोर्ड श्यामपट्ट, आपका डस्टर, आपका चौक, आपके बुक्स, आपकी पुस्तक, कोई आपकी चार्ट, आपका कोई मैप। तो ये सारी सारी चीज़ें क्या हैं, सारी जो आपकी हैं ये है टीचिंग एड्स यानी कि शिक्षण सहायक सामग्रियाँ। ठीक है, अब हम बात करते हैं इसके प्रकार की। तो प्रकार में अगर हम बात करें तो आपके फर्स्ट जो आपकी शिक्षण सामग्री है दैट इज कॉल्ड दृश्य सामग्री यानी कि विजुअल एड्स। वे उपकरण जिन्हें छात्र देख सकते हैं उन्हें दृश्य सामग्री कहा जाता है। कुछ दृश्य सामग्री निम्नलिखित हैं: श्यामपट्ट, चार्ट पेपर, सूचना पट्ट, नमूने मॉडल, मानचित्र आदि। भाई, विजुअल एड्स जो होते हैं वो ऐसी सहायक सामग्रियाँ जिसको हम देख सकते हैं। आप श्यामपट्ट को देख सकते हो, आप चार्ट पेपर को देख सकते हो, आप सूचना पट्ट को देख सकते हो, आप कोई भी नमूना है, कोई मॉडल है, कोई मानचित्र है, तो इन सभी को आप क्या करते हैं, देखते हैं। तो इसको हम बोलते हैं दृश्य सामग्रियाँ। ये क्या है, एक विजुअल एड्स है। ठीक है। सेकंड आपका टाइप आता है श्रव्य सामग्री, ऑडियो एड्स। वे उपकरण जिन्हें छात्र सुन सकते हैं श्रव्य सामग्री कहलाते हैं। कुछ श्रव्य साधन निम्नलिखित हैं, जैसे कि आपका टेप रिकॉर्डर हो गया, रेडियो हो गया, रिकॉर्डिंग हो गया आदि। तो ये जो आपके सहायक सामग्रियाँ हैं इसको हम बोलते हैं श्रव्य सामग्री, टेप रिकॉर्डर, रेडियो, रिकॉर्डिंग आदि। ठीक है, इसको आप सुन सकते हो। भाई, रेडियो को आप सुन सकते हो, रेडियो से आप जो भी इन्फॉर्मेशन आती है उसको आप सुन सकते हो रेडियो के द्वारा। ठीक, टेप रिकॉर्डर के द्वारा आप कोई इन्फॉर्मेशन है, कोई भी चीज़ है, उसको आप सुन सकते हो। तो उसको हम बोलेंगे कि ये जो है श्रव्य सामग्री है। थर्ड वन इज दृश्य श्रव्य सामग्री यानी कि ऑडियो विजुअल एड्स या फिर विजुअल ऑडियो एड्स। इसमें ये हो गया आपका, इसमें दृश्य भी है और श्रव्य भी, यानी कि ऐसी उपकरण जिन्हें छात्र देख भी सकते हैं और सुन भी सकते हैं। यानी कि आप देखकर किसी भी चीज़ की जो जानकारी आप ले रहे हैं वो देखकर और सुनकर, इन दोनों के माध्यम से हम जानकारी प्राप्त कर रहे हैं। भाई, सुन भी रहे हैं और देख भी रहे हैं, तो उसको हम बोलते हैं कि ये जो है ऑडियो विजुअल एड्स है यानी कि दृश्य श्रव्य सामग्री है। जैसे टेलीविज़न, टीवी आपका हो गया, कोई भी इन्फॉर्मेशन आपको चाहिए तो आप वहाँ देख भी रहे हो और आप सुन भी रहे हो। मोबाइल हो गया, आपका कंप्यूटर हो गया, आपका लैपटॉप हो गया, आपका सिनेमा हो गया, आपका कोई नाटक हो गया। तो इस तरीके ये जो सामग्रियाँ हैं इसको हम बोलते हैं दृश्य श्रव्य सामग्री है। ठीक है, आई होप आपको जो टीचिंग एड्स हैं उसके बारे में थोड़ी सी आइडिया हो गया होगा। तो चलिए अब चलते हैं थोड़ा आगे। शिक्षण सहायक सामग्री के उद्देश्य क्या है और लाभ क्या है। ठीक है, ये इसके बारे में थोड़ा सा हम बात कर लेते हैं। भाई, शिक्षण सहायक सामग्री का उद्देश्य क्या है, इसका लाभ क्या है, इसका महत्व क्या है। तो देखिए, फर्स्ट पॉइंट आपका है शिक्षक के लिए पाठ को पढ़ाने में सहायता मिलती है। भाई, जितनी भी आपके टीचिंग एड्स हैं जो शिक्षक कक्षा में प्रयोग कर रहा है उसका मतलब उससे क्या हो रहा है, उससे शिक्षक को कोई भी पाठ पढ़ाने में आसानी हो रही है। तो इसलिए इसलिए जो शिक्षक है वो इन शिक्षण सामग्रियों का यूज़ कर रहा है। ठीक है। सेकंड आपका पाठ, जो छात्र है वो पाठ में रुचि लेते हैं। भाई, आप जो चैप्टर आप पढ़ा रहे हैं अगर आप उसमें मानचित्र को दिखाएंगे, आप कोई ऐसी सामग्री चार्ट पेपर के द्वारा कुछ बच्चों को समझाएंगे तो कहीं ना कहीं बच्चों की जो रुचि है वो बनी रहेगी। ठीक है,
और थर्ड पॉइंट आपका है छात्रों के सीखने की गति बढ़ जाती है। भाई आप अगर मान लीजिए आपको कोई चैप्टर पढ़ाना हो, ठीक है, और आप केवल छोटी बच्चों को पढ़ाएं और चैप्टर वो फिनिश कर दें, उससे होगा क्या, बच्चों की जो सीखने की गति है उसमें कुछ इम्प्रूवमेंट नहीं होगा। लेकिन आप अगर उस क्लास में आप जो भी टॉपिक, आप जो भी अवधारणा, जो भी कॉन्सेप्ट आप बच्चों को पढ़ा रहे हैं, उसका आप मूर्त रूप से कोई चार्ट पेपर के द्वारा या कोई मैप के द्वारा या कोई और किसी ऐसी सामग्री के द्वारा आप बच्चों को अगर पढ़ाएंगे तो बच्चे की जो सीखने की गति है वो बढ़ जाएगी। ठीक है, छात्र अधिक क्रियाशील रहेंगे, भाई ये तो ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट आपका है छात्रों की सहभागिता बढ़ जाती है। ठीक है, नेक्स्ट आपका है तीव्र व निम्न बुद्धि वाले छात्रों के लिए अलग अलग शिक्षण सामग्री का प्रयोग किया जाता है ताकि उनके स्तर में सुधार किया जा सके या सुधार हो सके। तीव्र व निम्न बुद्धि वाले छात्रों के लिए, भाई कोई छात्र जब आपके क्लास में होते हैं तो कोई किसी की बुद्धि तीव्र है, किसी की उच्च है या किसी की निम्न है, मतलब कोई कम बुद्धि वाला है, कोई अधिक बुद्धि वाला है, तो उनके लिए जो शिक्षण सामग्रियाँ हैं वो भी अलग अलग अगर उन प्रयोग में किए जाएंगे तो उनके स्तर में सुधार किया जा सकता है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट आपका है जटिल या कठिन विषयों को आसानी से समझाया जा सकता है। भाई टीचिंग एड्स के द्वारा कोई मान लीजिए टफ अगर सब्जेक्ट है या कोई है तो उसको आप टीचिंग जो मटेरियल आते हैं, टीचिंग एड्स वगैरह है, उसके थ्रू आप बच्चों को आसानी से समझा पाओगे, तो उसके लिए टीचिंग एड्स का होना बहुत ज़रूरी है। नेक्स्ट पॉइंट आपका है बालक का ध्यान केंद्रित करने के लिए। भाई बालक का जो माइंड है उसको केंद्रित करने के लिए भी अगर टीचिंग एड्स का आप यूज़ करेंगे तो बच्चों का माइंड वहीं रहेगा आपकी टीचिंग एड्स पर, तो बच्चे अधिक जो माइंड है उनका बच्चों का वो केंद्रित रहेगा। नेक्स्ट पॉइंट आपका है मूर्त संकल्पनाओं को समझाना, अमूर्त संकल्पनाओं को समझाना। भाई अमूर्त संकल्पना है कोई, मान लीजिए आप बच्चों को नदी के बारे में पढ़ा रहे हैं, मान लीजिए आप चैप्टर अगर मान लो ज्योग्राफी की बात अगर हम करें तो ज्योग्राफी में आप मान लीजिए पहाड़, नदियाँ या फिर अपने कोई जो आपकी भारत की सीमा से जो जुड़े हुए अदर कंट्रीज़ हैं उनके बारे में अगर हम बच्चों को समझाना चाहें तो उसके लिए तो इम्पॉसिबल है। बच्चों को, सभी बच्चों को कोई हर नदी के पास लेके जाओगे आप, पहाड़ों के पास लेके जाओगे, तो ये तो इम्पॉसिबल है। तो आप उसको क्या कर सकते हो, आप मैप के द्वारा, जो मानचित्र होते हैं उसके द्वारा आप बच्चों को जो अमूर्त संकल्पनाओं को, यानी कि नदी या पहाड़ आपके पास नहीं है लेकिन उस मैप या मैप मानचित्र के द्वारा आप बच्चों को समझा पाओगे कि भाई ये नदी ये वाली है, ये पहाड़ यहाँ से निकलता है, तो उसमें भी आपको अमूर्त संकल्पनाओं को आप समझा पाओगे टीचिंग एड्स के द्वारा। ठीक है, तो आई होप आपको जो भी वीडियो में बताया गया है आपको अच्छा लगा होगा, और आपको अगर अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दें, कमेंट करें आप कोई भी टॉपिक चाहते हैं तो। थैंक यू फॉर वॉचिंग। इस वीडियो में सिर्फ इतना ही, मिलते हैं एक नई वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।